नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 12 के 10वें चैप्टर की परिवहन एवं संचार की। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे लगातार। दोस्तों अब बात करते हैं परिवहन तथा संचार की। दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जाता है और लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन मिलता है अपन को। तो परिवहन के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि परिवहन को किस प्रकार की व्यवस्था है या किस प्रकार के क्रियाकलापों में इसको अपन शामिल करते हैं। तो दोस्तों परिवहन मानव के द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण जो आर्थिक क्रिया है वह है कौन? परिवहन। मानव के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाओं में से एक है जिसे अपन शामिल करते हैं किस प्रकार के क्रियाकलापों में। परिवहन संचार को किस प्रकार के क्रियाकलापों में शामिल करते हैं? तृतीय क्रियाकलापों में शामिल करते हैं। कौन सी क्रियाकलापों में शामिल करते हैं? तृतीय क्रियाकलापों में इसको अपन शामिल करते हैं। छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवहन तथा संचार किस प्रकार के क्रियाकलाप है, किस प्रकार की क्रियाओं में या कौन से व्यवसाय में इनको शामिल किया जाता है? तो तृतीय व्यवसाय या क्रियाकलापों में इसको शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं परिवहन की। परिवहन होता क्या है? दोस्तों परिवहन होता है व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की जो व्यवस्था है, जो क्रिया है, वह क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। तो परिवहन की परिभाषा क्या होगी? व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की व्यवस्था या क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। यानी व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की जो क्रिया है, जो व्यवस्था है, वह क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। दोस्तों परिवहन के विभिन्न माध्यमों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियां है, सेवाएं हैं और सूचनाएं हैं आदि को विश्व के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। परिवहन की जो मांग होती है वह किस पर निर्भर करती है? जनसंख्या पर निर्भर करती है कि परिवहन की आवश्यकता कितनी है, जनसंख्या के आधार पर निर्भर करती है। यानी जितनी अधिक जनसंख्या होगी, परिवहन की जो मांग है वह उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। अब बात करते हैं परिवहन के क्या क्या महत्व है। परिवहन के महत्व कि परिवहन के क्या क्या महत्व हो सकते हैं हमारे जीवन में। तो दोस्तों व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पहला जो महत्व है वह है व्यक्तियों व वस्तुओं को लाने व ले जाने में सहायक होता है। क्या होती है? सहायक होती है। यह इसका पहला महत्व है कि व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिवहन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है परिवहन से क्या होता है? समय की बचत होती है। क्या होता है? समय की बचत होती है। परिवहन से अपन समय की क्या कर सकते हैं? बचत कर सकते हैं। तो यह भी इसका दूसरा महत्व है। अगले जो महत्व है वह है व्यापारिक जो प्रक्रियाएं होती है उसकी गति को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। व्यापारिक गतिविधियों की गति को बढ़ाने में सहायक क्या होता है? व्यापारिक जो गतिविधियां है उनकी गति को बढ़ाने में यह सहायक होता है। अगला जो महत्व वह है वर्तमान विकास के स्वरूप में यह क्या निभाता है? अपनी अहम भूमिका निभाता है। वर्तमान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका या अहम भूमिका
वर्तमान जो विकास की जो अवस्था है उसमें यह अपनी महत्वपूर्ण क्या निभाता है, भूमिका निभाता है, अहम भूमिका अदा करता है। तो ये थे परिवहन के महत्व। परिवहन की परिभाषा थी, व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की व्यवस्था क्या कहलाती थी, परिवहन कहलाती थी। परिवहन तथा संचार को अपन ने कौन सी क्रियाकलापों में शामिल किया, तृतीयक क्रियाकलापों में शामिल किया। अब बात करें महत्व की, तो व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने के लिए इसका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसका यह महत्वपूर्ण जो महत्व है। दूसरा जो महत्व है दोस्तों वह है, इससे क्या होती है, समय की बचत होती है। तीसरा महत्व है, व्यापारिक जो गतिविधियां होती है उनको गति प्रदान करने का कार्य कौन करता है, परिवहन तथा संचार करता है। अब जो अंतिम जो बात है वह वर्तमान जो विकास की जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है उसको यह अहम रूप प्रदान करता है, कौन, परिवहन तथा संचार। अब बात करते हैं इनके प्रकारों की। दोस्तों परिवहन के विभिन्न प्रकारों के बारे में अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों परिवहन के प्रकारों की, कि परिवहन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो परिवहन का जो पहला प्रकार है वह है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन। दूसरा है वायु परिवहन। तीसरा है जल परिवहन। चौथा है पाइपलाइन। पाइपलाइन परिवहन। तो दोस्तों ये परिवहन के प्रमुख जो प्रकार है वह 4 प्रकार का होता है, स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन तथा पाइपलाइन परिवहन। दोस्तों जो परिवहन तथा संचार है उसको अपन ने तृतीय क्रियाकलापों में क्या किया था, शामिल किया गया था। तो तृतीय क्रियाकलापों में कौन कौन सी बातें हैं जिनको अपन ने इसमें शामिल किया था। तो इसमें अपन ने शामिल किया था व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, चिकित्सा सेवा, संचार और शिक्षा। ये सभी जो कार्य थे वो किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, चिकित्सा सेवाएं, संचार और शिक्षा, इसको तृतीय क्रियाकलापों में अपन शामिल करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्थल परिवहन की। बात करते हैं स्थल परिवहन की। दोस्तों स्थल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है। स्थल परिवहन को भी अपन ने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। पहला है सड़क परिवहन और दूसरा है रेल परिवहन। स्थल परिवहन का अध्ययन अपन 2 भागों में करेंगे, सड़क परिवहन के रूप में और रेल परिवहन के रूप में। दोस्तों अपन ने स्थल परिवहन को 2 भागों में बांट दिया, सड़क परिवहन तथा रेल परिवहन। सड़क परिवहन और रेल परिवहन, यात्रियों में परिवहन में जो सड़क और रेल परिवहन दोनों का क्या होता है, बहुत महत्व होता है। अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सड़क मार्ग इंपॉर्टेंट है या रेल मार्ग। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है व्यापारिक जो दृष्टिकोण से देखा जाए तो रेल मार्ग या रेल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं सड़क परिवहन के बारे में। दोस्तों कम दूरी एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेवाएं प्रदान करने में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है सड़क परिवहन। कम दूरी पर जो सेवाएं हैं वह प्रदान करने के लिए जो परिवहन का सबसे सस्ता और जो तीव्रगामी जो साधन है वह कौन सा है, सड़क परिवहन है। यानी कम दूरियों में सबसे अपन कम दूरी पर जाते हैं तो किससे जाते हैं, सड़कों के माध्यम से जाते हैं। अगर लंबी दूरी पर जाना हो तो सड़क मार्ग का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, नहीं किया जाता। मतलब कम दूरी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सेवाएं हैं उनको प्रदान करने में सड़क परिवहन सबसे सस्ता और तीव्रगामी साधन है। अधिकांश जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनका क्रियान्वयन है वह स्थल परिवहन के द्वारा ही होता है। सड़क मार्ग के अंतर्गत साधारण पगडंडी से लेकर मोटर गाड़ियों के लिए चलने योग्य जो पक्की जो सड़कें हैं वे सभी इसमें शामिल की जाती है। सड़कें 2 प्रकार की होती है, सड़कें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। कच्ची और पक्की सड़कें 2 प्रकार की होती है। अगर मोटा मोटे रूप में अपन देखें तो 2 प्रकार की होती है, कच्ची तथा पक्की सड़कें। अब बात करते हैं दोस्तों महामार्गों की। महामार्गों, जो बड़े बड़े जो मार्ग हैं, सड़क मार्ग है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, जिनमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि महामार्ग होते क्या हैं।
क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, महामार्ग क्या है, इसकी विशेषताएं बताओ। तो दोस्तों महामार्ग क्या होते हैं? दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें क्या कहलाते हैं? महामार्ग कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग कहलाती है। इसका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है जिससे यातायात है वह अबाधित रूप से या निर्बाध रूप से चल सके। तो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें क्या कहलाती है? महामार्ग कहलाती है। दोस्तों अगर महामार्गों की विशेषताओं की अपन बात करें तो क्या क्या विशेषताएं महामार्गों की होती है? क्या क्या विशेषताएं होती है? इसकी जो पहली विशेषता है दोस्तों वह है यह 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। कितनी? 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। जो इनकी सड़कों की जो चौड़ाई है वह 80 मीटर के आसपास होती है या इससे अधिक भी होती है। तो 80 मीटर जो चौड़ी सड़कें हैं वह क्या कहलाती है? महामार्ग कहलाती है। या दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें क्या कहलाती है? महामार्ग कहलाती है। इसकी पहली विशेषता है यह 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। दोस्तों महामार्गों का जो निर्माण है वह विकसित राष्ट्रों में हुआ है। कहां हुआ है? विकसित राष्ट्रों में। विकसित राष्ट्रों में इसका जो निर्माण है वह सर्वाधिक हुआ है। और विकसित राष्ट्रों के जो नगर है और बंदरगाह है, दोनों को आपस में जो जोड़ने का कार्य कौन करता है? महामार्ग करता है। कौन करता है? महामार्ग करता है। तो दोस्तों इनका निर्माण विकसित राष्ट्रों में बड़े बड़े जो नगर हैं उनको बंदरगाहों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई है वो क्या कहलाती है? महामार्ग कहलाती है या महामार्ग होते हैं। यह इसकी दूसरी विशेषता। दोस्तों अगली जो विशेषता है इसमें जो आवागमन है, जो यातायात है वह अबाधित रूप से होता है। कैसे होता है? अबाधित यानी बिना किसी बाधा के, अबाधित या निर्बाध रूप से होता है। यानी बिना किसी बाधा के जो यातायात है या आवागमन है वह होता है। अगली जो विशेषता है दोस्तों ये पुलों, फ्लाईओवरों व छोटे छोटे वाहन मार्गों से युक्त होते हैं। यानी ये क्या होते हैं? पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे जो वाहन मार्ग हैं उनसे युक्त होते हैं। ये पुलों, फ्लाईओवरों एवं दोहरे जो वाहन मार्ग है उससे युक्त होते हैं। इसमें यातायात जो व्यवस्था है वह कई लेन में होती है। कई लेन की व्यवस्था इसके अंतर्गत मिलती है, जैसे 6 लेन, 4 लेन, 8 लेन, ऐसे अलग अलग लेन में इसको बांटा गया। तो ये इसकी विशेषता हो गई। महामार्ग किसे कहते हैं? दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग कहलाते हैं। इसकी विशेषताएं बताएं तो 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। विकसित राष्ट्रों में इनका विकास सर्वाधिक हुआ है। इनमें जो बृहद जो नगर है उनको बंदरगाह से जोड़ने के लिए किसका काम में लेते हैं? महामार्गों को काम में लेते हैं। यातायात है वह अबाधित व निर्बाध रूप से इनके द्वारा होता है। जो पुल है, फ्लाईओवर है, वह दोहरे वाहन मार्गों से यह युक्त होता है। यह कई लेन का होता है, जैसे 6 लेन, 4 लेन, 8 लेन, ऐसे कई लेन इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो यह थी महामार्गों की परिभाषा तथा विशेषताएं। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व के जो प्रमुख सड़क मार्ग है उनके बारे में। पहला जो सड़क मार्ग है वह है पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग नाम से स्पष्ट है कौन से महाद्वीप में है? अमेरिका महाद्वीप में यह महामार्ग है वह स्थित है। पैन अमेरिकन महामार्ग दोस्तों यह विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है। कौन सा? पैन अमेरिकन महामार्ग विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है, जो अलास्का के उत्तर पश्चिम भाग से प्रारंभ होकर चिली, कहां? चिली जाता हुआ फिर यह जाता है
अर्जेंटीना, यह अलास्का के उत्तरी पश्चिमी भाग से होता हुआ चिली, चिली से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से जाता हुआ ब्राजील तक जाता है। कहां तक जाता है? ब्राजील तक जाता है। दोस्तों पैन अमेरिकन जो महामार्ग है वह है विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है, जो अलास्का के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर चिली, अर्जेंटीना होता हुआ ब्राजील तक यह जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे लंबा जो सड़क मार्ग है वह कौन सा है? तो पैन अमेरिकन महामार्ग है। और यह कैसा है? विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है, जो अलास्का से होता हुआ चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील तक यह जाता है। दूसरा अगर महामार्ग अपन देखें तो दूसरा महामार्ग है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग दोस्तों कहां स्थित है? कनाडा में स्थित है। नाम से पता चल रहा है कैनेडियन, यानी कनाडा में यह स्थित है। यह कनाडा के जो पूर्वी भाग है वहां पर, जैसे कनाडा का पूर्वी भाग पर एक नगर है, कौन सा? सेंट जोन नगर। सेंट जोन नगर कौन से भाग पर? पूर्वी भाग पर सेंट जोन नगर स्थित है कनाडा के, जो इसको किससे जोड़ता है? पश्चिमी तट पर स्थित वैंकूवर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? वैंकूवर से जोड़ता है। दोस्तों ट्रांस कैनेडियन महामार्ग है वह कनाडा में स्थित है, जो कनाडा के पूर्वी जो तट है उस पर स्थित सेंट जॉन नगर को पश्चिमी तट पर स्थित वैंकूवर से जोड़ता है। अगला जो महामार्ग है दोस्तों वह है अलास्का महामार्ग। अलास्का महामार्ग दोस्तों, अलास्का महामार्ग है वह कनाडा के जो एडमंटन जो नगर है उसको अलास्का के एकारेज से नगर से जोड़ता है। कैसे? एडमंटन कहां का? कनाडा का। कनाडा का जो एडमंटन नगर है उसको किससे जोड़ता है? अलास्का के एकारेज नगर से जोड़ता है। अलास्का के एकारेज नगर से जोड़ता है। अलास्का महामार्ग है वह कनाडा के एडमंटन नगर को अलास्का के एकारेज नगर से जोड़ता है। एडमंटन को किससे जोड़ता है? एकारेज से जोड़ता है। एडमंटन कनाडा में है और एकारेज अलास्का में है। अब चौथा महामार्ग है स्टुअर्ट महामार्ग। दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यह स्थित है। यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बिरटुम नगर को जोड़ता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उनादता नगर से। दोस्तों स्टुअर्ट जो महामार्ग है ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख महामार्ग है। यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित बिरटुम नगर को किससे जोड़ता है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित उनादता से जोड़ता है। महामार्ग है दोस्तों वह है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। दोस्तों यह भारत, इसकी स्थिति देखें तो यह भारत में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है वह भारत में स्थित है। दोस्तों भारत में यह बहुत ही अच्छी जो व्यवस्था है, परिवहन की जो व्यवस्था है वह भारत को उपलब्ध करवाता है। यह भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इनको आपस में जोड़ने का यह काम करता है। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से जोड़ता है। मान लीजिए ये भारत, ये दिल्ली, ये मुंबई,
ये चेन्नई और ये कोलकाता, ये भारत के प्रमुख महानगर हैं। दोस्तों यह दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से वापस कहां चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। तो एक चतुर्भुज का यह निर्माण करता है, इसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा जाता है। यह दिल्ली, दिल्ली को मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस दिल्ली को आपस में जोड़ने का यह काम करता है। भारत के जो चारों महानगर है उनको आपस में यह राजमार्ग जोड़ता है, महाराजमार्ग जोड़ता है। कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। दोस्तों इसके अंदर 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। कितने गलियारे? 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। इस योजना में 2 गलियारे प्रस्तावित हैं, 2 गलियारे प्रस्तावित है। पहला जो गलियारा है वह है उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा प्रस्तावित है। दोस्तों उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है वह कहां से कहां तक जाता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। कन्याकुमारी कहां है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से यह कन्याकुमारी तक जाता है, लेकिन वर्तमान में इसको श्रीनगर तक बढ़ा दिया गया है। मतलब श्रीनगर से यह शुरू होकर कहां तक जाता है? कन्याकुमारी तक जाता है। कौन सा? उत्तर दक्षिण गलियारा। दूसरा जो गलियारा है पूर्व पश्चिम गलियारा, वह कहां से कहां तक जाता है? असम से गुजरात तक आता है। जो असम के सिलचर, असम का सिलचर, असम के सिलचर से प्रारंभ होकर यह जाता है कहां तक? अहमदाबाद तक, सॉरी पोरबंदर तक, पोरबंदर तक जाता है। तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के 4 प्रमुख महानगरों को आपस में जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से कहां तक जाता है? दिल्ली तक जाता है। इसके अंतर्गत 2 गलियारे प्रस्तावित किए गए हैं, एक तो उत्तर से दक्षिण गलियारा और दूसरा पूर्व से पश्चिम गलियारा। उत्तर से दक्षिण जो गलियारा है वह पहले वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, वर्तमान में इसको श्रीनगर से कहां तक कर दिया गया है? कन्याकुमारी तक कर दिया गया है। पूर्व से जो पश्चिम गलियारा वह सिलचर असम से प्रारंभ होकर पोरबंदर गुजरात तक जाता है। तो इस प्रकार स्वर्णिम जो चतुर्भुज महाराजमार्ग है वह भारत में बहुत ही अच्छी जो परिवहन की व्यवस्था है उसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। दोस्तों यह जो महामार्ग है कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, यह 6 से 8 लेन का है, 6 से 8 लेन के इसके अंतर्गत सुविधाएं दी गई है। यह ग्रीन कॉरिडोर हाईवे का भी क्या करता है? निर्माण करता है। किसका? ग्रीन कॉरिडोर हाईवे का, ग्रीन कॉरिडोर हाईवे का यह यहाँ निर्माण किया गया है, जिसका निर्माण और रखरखाव, इसका निर्माण और रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगर भारत में पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से विश्व में जो स्थान देखें तो भारत का पक्की सड़कों के निर्माण में स्थान है तीसरा। किसमें? पक्की सड़कों के निर्माण में भारत का जो स्थान है वह विश्व में तीसरा स्थान है। किसका? भारत का। और भारत में जो पक्की सड़कें हैं उनकी कुल लंबाई जो है वह है 14.6 लाख किलोमीटर। कितनी है पक्की सड़कों की लंबाई? 14.6 लाख किलोमीटर लंबाई की जो सड़कें हैं वह भारत में मिलती है। और भारत में सड़कों की लंबाई के आधार पर कौन सा बड़ा देश है? तीसरा बड़ा देश है विश्व में। भारत में कुल 230 के करीब नेशनल हाईवे है, 230 के करीब जो नेशनल हाईवे है भारत में है। और सबसे जो लंबा है इनमें सबसे लंबा है NH7, सबसे लंबा,
सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH7, जो वाराणसी से कहां तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। ये है NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये है जाता है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों यूएसए में जो सड़कों का जो सर्वाधिक जो जाल है वह है यूएसए में है, लगभग 1/3 जो भाग है वह यूएसए में सड़कों का जो जाल है वह सर्वाधिक जाल है वह यूएसए में फैला हुआ है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों सीमावर्ती सड़कें। सड़कों का ही एक प्रकार है सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें कौन सी होती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीमावर्ती सड़कों को परिभाषित कीजिए या सीमावर्ती सड़कों को समझाइए। तो दोस्तों सीमावर्ती सड़कें होती कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं होती है उनके सहारे बनाई गई सड़कें क्या कहलाती है, सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे जो भी सड़कों का जो निर्माण किया जाता है वे सड़कें क्या कहलाती है, सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, यानी दूर वाले क्षेत्रों में, मुख्य जो बाजार है वहां से दूर यानी बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं उन लोगों को प्रमुख नगरों व प्रतिरक्षा प्रदान करने का यह क्या करती है, कार्य करती है। यानी प्रमुख नगरों से उनको जोड़ने का कार्य करती है और प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य सीमावर्ती सड़कें करती हैं। दोस्तों ये सड़कें प्राय सभी देशों में गांवों व सैन्य शिविरों तक वस्तुएं पहुंचाने के लिए प्रमुख रूप से निर्मित की जाती है। यानी गांवों और सैन्य शिविरों को आपस में जोड़ने के लिए, वहां तक वस्तुएं पहुंचाने के लिए जिन सड़कों का निर्माण किया जाता है वे है सीमावर्ती सड़कें। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो कड़ी है उसमें अपन इससे आगे रेल मार्गों के बारे में बात करेंगे, जल मार्गों के बारे में बात करेंगे तथा वायु मार्गों के बारे में बात करेंगे और जो संचार जो सुविधाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाए जाए उनका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।